हेलो बच्चों, आज जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस जो है आसियान वैली से आप क्या समझते हैं। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि आसियान वैली क्या है या आसियान वे क्या है, वैली नहीं वे। आसियान वे से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है दो तरह से आ सकता है। आसियान शैली से आप क्या समझते हैं या फिर आसियान वे क्या है। तो आंसर पे आते हैं। यूरोपीय संघ की तरह आसियान संगठन में अपना कोई अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य नहीं रखा। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक और मेल मिलाप का लक्ष्य रखकर आसियान ने काफी यश कमाया है। इसी को आसियान शैली कहा जाने लगा है। देखिए, आसियान शैली है क्या। तो ये जो लाइन है ना, अनौपचारिक से अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक और मेल मिलाप का लक्ष्य रख के आसियान ने काफी यश कमाया है। कैसे कमाया है। जितने भी विवाद हुए हैं आसियान के देशों के बीच में, उनको आसियान ने अनौपचारिक तरह से, यानी कि अनऑफिशियली, जैसा होता है ना कि भाई ऑफिशियल काम में बहुत टाइम लगता है, इसके सिग्नेचर कराओ, वहाँ पे जाओ, फाइल लेके आओ, ये करो। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को कम से कम महत्व दिया गया है और विवादों को सुलझाने पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। वो भी कैसे, अनौपचारिक रूप से। ठीक है, टकराव रहित, यानी कि यहाँ पे ईगोज को पीछे रख छोड़ दिया गया है, क्योंकि ऑफिशियली तरीके से करेंगे और औपचारिकता रहेंगी और फिर ईगो रहेगी तो चीज़ें सुलझेंगी नहीं बल्कि और ज़्यादा उलझ जाएंगी। सहयोगात्मक, तो एक दूसरे की हेल्प करके। मेल मिलाप, यानी कि दूसरे के दुखों को भी समझना, अपने दुखों को भी समझना और उनको सुलझाना। ठीक है, का लक्ष्य रख के आसियान ने काफी यश कमाया है। और आसियान जो है वो इस उद्देश्य में सफल रहा है कि उसने जिस उद्देश्य के लिए आसियान की स्थापना की, उस उद्देश्य को वो पूरा कर रहा है। और इसी को ही आसियान वे या आसियान शैली कहा जाने लगा है। देखिए, जिसने अपने जो सदस्य देश है उनके विवादों को तो सुलझाया ही सुलझाया। इसका विजन 2020 करके भी एक क्वेश्चन आता है, वो क्या है। तो इसका विजन 2020 ये भी है कि जिस तरह से उन्होंने अपने बीच के मुद्दों को, विवादों को सुलझाया, उसी तरह से ये विश्व पटल पर आकर के भी विश्व के अन्य देशों की भी सहायता कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आसियान की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। तो आसियान की जो 4 विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है, आसियान क्षेत्रीय सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों और सैनिक टकराव की अपेक्षा सहमति और आपसी विचार विमर्श के आधार पर सुलझाता है। देखिए, आसियान क्या करता है, वो लड़ाई झगड़े, युद्धों में विश्वास नहीं रखता है या कम से कम रखता है। इसकी अपेक्षा वह सहमति, आपसी विचार विमर्श के आधार पर विवादों को सुलझाने में ज़्यादा ध्यान देता है, ज़्यादा सहमति प्रदान करता है, ज़्यादा विश्वास रखता है। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं। तो आसियान एशिया का ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एशिया को चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। देखिए, एक प्लेटफॉर्म हो गया, 10 देशों ने मिलकर के आसियान का निर्माण किया, बट ये आसियान के देशों को नहीं बल्कि पूरे एशिया को रिप्रेजेंट करता है और विश्व पटल पर रखता है, ताकि वो एशिया की बातों को विश्व का जो मेन मंच है वहां पर रिप्रेजेंट कर सके और उनकी बातों को समझा सके। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मामलों में इसकी चर्चा कर सके। नंबर 3 है, आसियान हर देश में शांति, निष्पक्षता, सहयोग को बढ़ावा देने और एक दूसरे के अधिकांश अधिकारों का सम्मान करने के लिए वचनबद्ध है। तो आसियान क्या कर रहा है, आसियान का जो मेन उद्देश्य है बनाने का वो क्या है, शांति और निष्पक्षता, सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, हर देश में क्या हो, शांति हो, निष्पक्षता हो, मतलब एक दूसरे किसी के पास लिए भी भेदभाव की भावना ना हो, सहयोग को बढ़ावा देना है और एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना है। मतलब ऐसा ना हो किसी देश के अधिकारों को दबाया जाए और किसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए। इसके लिए सभी देश जो हैं वो समान हैं और सभी के अधिकारों का सम्मान किया जाता है और इसके लिए आसियान जो है वो वचनबद्ध है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, आसियान सदस्य देशों में साझा व्यापार
और उत्पाद तैयार करके सामाजिक आर्थिक विकास में मदद करता है। तो क्या करता है आसियान? आसियान के जितने भी देश हैं वो आपस में व्यापार करते हैं, एक दूसरे की आर्थिक रूप से सहायता करते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं, कर मुक्त व्यापार करते हैं, जिससे इन देशों के जो आम नागरिक हैं उन सभी की प्रति व्यक्ति आय जो है वो दिन पे दिन बढ़ रही है, इनका स्तर ऊंचा होता हुआ जा रहा है और इनका आर्थिक विकास हो रहा है, निरंतर हो रहा है। ठीक है ना? तो ये था आसियान की विशेषताएं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।